हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 7 साइंस मोशन फोर्स एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर में सीखेंगे मोशन मीन्स गति, ओके, फोर्स मीन्स बल और कार्य, वर्क मतलब कार्य, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। दोस्तों, आपको इस पिक्चर्स में क्या दिख रहा है कि क्या हो रहा है? यहाँ पे ये घोड़ा पे यहाँ पे रनिंग हो रहा है ना, हॉर्स राइडिंग हो रहा है। ये यहाँ पे काऊ क्या कर रहा है? घास खा रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है ना, ये इसको खींच रहा है ना इस पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना पक रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट आप देखो इसमें क्या हो रहा है। ये घोड़े पे बैठा तो रनिंग, ये इसका मोशन हो रहा है, ये एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। ठीक है, ये गाय क्या कर रहा है? घास खा रहा है। ठीक है, ये भी कोई कार्य कर रहा है ना। और ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कार्य हो रहा है ना, वर्क हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है, जैसे कि खाना पक रहा है। तो दोस्तों ये सारे पिक्चर्स में कुछ ना कुछ आपको हलचल होते हुए दिख रहा है ना, मोशन होते दिख रहा है, बल लग रहा है। बल मीन्स यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? ये इसको ये कार्ट को खींचने के लिए इस आदमी को फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं? तो फोर्स क्या होता है हम सीखेंगे। ठीक है, मोशन क्या होता है और वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक से हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय मोशन। तो दोस्तों मोशन क्या होता है इसके बारे में हमें सीखना है। एंड सेकंड है व्हाट कॉज अ चेंजेस इन मोशन। तो कारण क्या है मोशन का चेंज होने में, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है। देखिए, तो पहला हम क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय मोशन इन फिजिक्स में देखें तो मोशन इज अ फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपना पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे आना। जैसे ये घोड़ा है ना, यहाँ से फिर दौड़ के यहाँ पे, ये काम यहाँ से काट, यहाँ से आ गया, ये अपना पोजीशन चेंज करता है एज अ पर्टिकुलर टाइम में, इसको कहते हैं मोशन। ओके, एंड सेकेंड है व्हाट कॉज अ चेंजेस इन मोशन। कारण क्या है मोशन को चेंज करने में? ठीक है, तो क्या किस वजह से मोशन होता है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली फोर्स कॉजेस चेंजेस इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसको स्पीड में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फोर्स की। वी कैन से दैट फोर्स कॉज चेंजेस इन वेलोसिटी। और जो वेग है, गति है, उसमें लाने के लिए क्या काम, कारण किसका है? किसका सहारा चाहिए? फोर्स का। फोर्स के बगैर हम कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे हिला नहीं सकते। ठीक है, वी हैव सीन द चेंजेस अकर्ड इन द मोशन और द शेप ऑफ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। हमने देखा है दोस्तों, कोई भी चीज में चेंजेस लाने के लिए या मोशन में लाने के लिए या किसी भी वस्तु का शेप चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह फोर्स लगाने पे काम होता है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, सो रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए, है ना, जो रंजीत का जो घर है यहाँ पर है। ठीक है, प्लेस ए पे। द फिगर अलॉन्ग साइड शो द डिस्टेंस ट्रावर्स बाय रंजीत टू रिच हिज स्कूल एट डी। और यहाँ से रंजीत ये पाथ पे, ये ट्रैक से क्या करता है? डी तक जाता है। मतलब स्कूल कहाँ पे? डी पर। तो यहाँ से इससे वो क्या करता है? ट्रैवल करके जाता है। सो इफ वी डू नॉट टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट, अगर हम दोस्तों दिशा का ध्यान न रखें,
उसको नहीं कंसिडर करें तो वी कैन दैट रंजित ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू, हमें पता है यहाँ से रंजित यहाँ पे आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है रंजित, ए बी, ओके, ये कवर करेगा, फिर बी सी ये कवर करेगा, ठीक है, देन सी डी ये कवर करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इक्वल होगा कि नहीं डिस्टेंस। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी नहीं होगा क्या, ए पूरा पूरा डिस्टेंस ए डी, ओके। हाउ एवर ऑन डूइंग दिस हिज डिस्प्लेसमेंट वॉज इक्वल टू ए डी, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ए डी, जो शॉर्टकट होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल इज शोन इन द पिक्चर विद द ब्रोकन लाइन ए डी, और आपको यहाँ पे ए से डी तक जो ब्रोकन लाइन है, ऐसा पॉइंट पॉइंट दिया जो लाइन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। AD is the minimum distance along a straight line from the Ranjit's house to the school। ये है A से D के जो बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रंजित का घर से स्कूल के बीच की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा कि अगर रंजित यहाँ से ऐसा ट्रैवल करता है तो कितना 500 यहाँ से, फिर यहाँ से बी से सी आने में 700 और सी से डी आने में 300, इतना मीटर्स कवर करेगा, ठीक है। तो कितना हुआ 7, 3000 और 1500 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन जब अगर रंजित ए से डी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लेता है, मिनिमम डिस्टेंस लेता है, तो उसको 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ओके। तो ये इस तरह का दोस्तों ये हो गया हमारा ये लॉन्ग जो रूट होता है, जो एक्चुअल पाथ है, ए बी सी डी डी सी डी, ये हमारा डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टकट है हमारा मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों ए और डी के बीच में। जो भी दोस्तों याद रखो, कोई भी चाहे कैसा भी हो, सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ए और डी के बीच में, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या कहता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है, देखिए, ठीक है। सो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीड। तो दोस्तों स्पीड होता क्या है वो पहले आपको जानना है। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड, और बाद में पूछ रहा है कि स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको मैं बेसिक से आपको बताता हूं कि व्हाट इज मीन बाय स्पीड। स्पीड कैन बी थ्रू ऑफ एज अ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, है ना। सिंपल में कहें तो अ हाई रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। हाई रेट ऑफ मोशन, जो एक स्पीड का मतलब होता है कि सबसे तेज जो गति होती है उसको ही हम स्पीड कहते हैं, ओके। हाई रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। और सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, तो आपको दोस्तों पता है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है, ओके। सो व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ अ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, कोई भी स्पीड का कार जो है, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, है ना। और उस समय हमें जब बताते हैं तब उसमें हमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि डायरेक्शन कौन सी, बट टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, अ मेंशन ऑफ इट्स डायरेक्शन इज एसेंशियल। और अगर किसी प्लेस के बारे में बताना पड़ेगा तो आपको डायरेक्शन को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों डिस्टेंस, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको यहाँ पे मैं बताया था कि एक्चुअली क्या है, ए से डी तक जाना है, तो ये पाथ क्या है, ए बी, फिर यहां से यहां,
फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो ट्रैवल करेंगे, रंजित करेगा या आप करते हो, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं एक्चुअल पाथ, है ना। एक्चुअल ट्रैवल हमने इतना किया तो इसको कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है देखेंगे दोस्तों, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अब आपको एग्जांपल में यहां पे समझाता हूं कि ए से हमने ट्रैवल करना चालू किया और हमें डी तक पहुंचना है, तो दोस्तों ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन हम एज अ मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, जो कम से कम दूरी होगा और हमें ए से फाइनल पॉइंट डी तक पहुंचाता है, जो उसके बीच की दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वही मैंने बताया आपको। इन डिस्प्लेसमेंट याद रखो बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। डिस्टेंस भी देखते हैं और डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जहां पे आपको पता है तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी कहता है जहां पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना, यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब होता है तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर। आपको दोनों को पता है, मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मापने का, मापने की इकाई क्या होती है, मीटर में नापते हैं, ठीक है। सो इन द एसआई एज वेल एज एमके सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होता है मीटर में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। याद रखना, यूनिट टाइम में जो पर्टिकुलर होता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली जितना डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, उस समय को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। समझे क्या दोस्तों? ओके, लेट्स फाइंड द यूनिट। दोस्तों अब हम इसमें टास्क में दिया रहेगा वो हम लोग यूनिट हम लिखेंगे। टास्क क्या है, स्पीड और वेलोसिटी दिया है। राइट द फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन टू रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। जो समय लगता है डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है। राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज। तो दोस्तों क्वांटिटी की ये यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस आपको पता है, मैंने बताया डिस्टेंस का क्वांटिटी क्या होता है मीटर एंड टाइम का क्या होता है सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है मीटर एंड टाइम का क्या होता है सेकंड। ओके, सो ये हो गया हमारा बॉक्स फिलअप, ठीक है। इंसर्ट द यूनिट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द यूनिट ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑब्वियसली द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमारा होता है और इस तरह हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, सो let us now use the above formula to find out Ranjit's velocity and speed when he goes to school as shown in the figure। इसमें डायग्राम में आपने जो देखा उसके हिसाब से हम अब निकालेंगे रंजीत का वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। सो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल, आपको पता है ए बी से बी से सी डी और सी डी से, तो टोटल 1500 मीटर हो रहा था, है ना, 1500 मीटर। और दोस्तों कितना टाइम लगा, 8 मिनट 11 मिनट और 6 मिनट, टोटल मिलाकर के 25 मिनट लग रहा है 1500 मिनट कवर करने के लिए, ठीक है। सो रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल क्या होगा, एडी टोटल वो क्या होगा 1000 मीटर है। और रंजीत वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या लग रहा है 1000 मीटर अपॉन 25 मिनट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या क्या होगा, 25 का गुणा किया 60 से तो हमारा आएगा मिनट सेकंड में, और इसको भी हमने ऊपर से सेम से मल्टीप्लाई किया।
जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.66 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, 0.66 मीटर पर सेकेंड में इतना ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों रंजीत की जो स्पीड है ना, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की स्पीड क्या है 1500, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया 1500 मीटर और 25 मिनट में किया, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने ये आएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड से हमारा क्या हुआ, हमारा ये स्पीड था। तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। रंजीत डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस वाइल गोइंग टू द स्कूल, है ना। देयरफॉर इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड केम आउट टू बी डिफरेंट, और इसलिए दोनों का जो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग आएगा। ऑब्वियसली वो 1500 है, ये 1000 है। सो हैड रंजीत एक्चुअली गॉन बाय द स्ट्रेट रूट AD, और लास्ट में क्या हुआ, A से D ऐसा क्रॉस में रंजीत जाता है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड वुड हैव बीन द सेम, और दोनों का जब निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और स्पीड भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटली वेलोसिटी। इंस्टेंटली वेलोसिटी देखेंगे दोस्तों अभी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन वाइल इट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली दोस्तों एक सीधी रेखा में आप जा रहे हो तभी भी आपका क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। जैसे कि सपोज दैट अ ट्रक इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम A to D। ये ट्रक है A से D को कवर करने में 40 किलोमीटर का क्या ले रहा है, ये ले रहा है, डिस्टेंस ले रहा है। दैट इज इट इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हेन विल बी 40 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से आने में डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर होगा। सो इफ इट इज रिक्वायर अल्टुगेदर, अगर हम बोलें कि पूरा 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, सो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में हो रहा है मतलब पर आवर 40 किलो, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। हाउ एवर इफ द ट्रक ट्रेवल्स द 10 किलोमीटर डिस्टेंस AB इन 10 मिनट्स। अब हमको दोस्तों इधर क्या बताना है कि अगर AB जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल करे 10 मिनट में, तो आपको बताना है BC इन 20 मिनट और CD इन 30 मिनट्स। ओके, AB 10 मिनट, BC 20 मिनट और CD आपको 30 मिनट में ट्रैवल करे। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB, अब AB के लिए आपको पता है कि 10 किलोमीटर है, 10 मिनट लग रहा है, और हम पर आवर में निकालते, 1 घंटे में निकालते ना, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है 10 मिनट्स इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे घंटे में, जैसे 60 मिनट होगा ना। तो दोस्तों यहां पर मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो गया, अगर 6 नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो 6 10 जा 60 और 6 10 6 जा 60 मिनट में हो गया, तो 1 आवर हो गया ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया AB की हमारा वेलोसिटी। सेम ऐसे ही हम आगे का देखेंगे, है ना, BC का। BC क्या होगा दोस्तों, वो भी आपको पता है कि अगर BC इधर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेकिन 20 मिनट लग रहा है, तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 2 जा 60 हो गया, और ऊपर भी 3 से करना पड़ा, तो ऊपर का ये BC से हमारा जो वेलोसिटी निकला, क्या निकला 30 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। ओके, नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC एंड CD, और इसी से इस मान से हमने निकाल लिया BC और CD। CD कितना होगा, देखिए CD हमारा है 30 मिनट लग रहा है और 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। आपको समझाता हूं, यहाँ पे 20 समझो 20 है, 20 किलोमीटर लग रहा है और 30 मिनट लग रहा है। तो दोस्तों अगर मैं 60 एक घंटा करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। अब 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 60 मिनट, ओके, और यहां से भी तो 2 से करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 40 किलोमीटर पर आवर। तो CD हमारा क्या निकला 40 किलोमीटर आवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों we see that the velocity of a truck is different in different segment of the road AB, BC and CD। अब इस तरह हमको पता चला कि हर ट्रक की जो वेलोसिटी है, जो वेग है,
वो हर सेगमेंट के लिए, ठीक है, जैसे कि ए बी बी सी और सी डी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। हाउ एवर द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर रूट क्या होगा, ऑब्वियसली एवरेज होगा 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कवर किया तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा एवरेज। द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंसली वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंस मतलब तुरंत निकलता है ए बी सी का, ठीक है, ए बी बी सी और सी डी का, तो ये पर्टिकुलर जो होता है उसको कहते हैं इंस्टेंस वेलोसिटी, ठीक है। द इंस्टेंशियल वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, ऑब्वियसली अगर समय चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी डिफरेंट ही होगी। ओके फ्रेंड्स।